Welcome back to my YouTube channel, dear students. If you are new to my channel, please do subscribe, like and share. अब हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि जो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन होता है वो किडनीज़ के थ्रू होता है। तो यहाँ पे आपको पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम दिख रहे हैं, किडनीज़ आपको दिख रहे हैं, फिर यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेन ऑर्गन्स। क्या क्या होती हैं? दो किडनीज़ होती हैं, दो यूरेटर्स होती हैं, एक ब्लडर होता है और एक यूरेथ्रा होती है। किडनीज़ की अगर हम शेप की बात करें तो वो बीन शेप होती हैं और आपकी बॉडी के पिछली साइड होती है, जस्ट अबव द वेस्ट। आपकी जो कमर होती है उसके जस्ट ऊपर और पिछले वाली साइड। एवरी पर्सन हैज़ टू किडनीज होती हैं। इन आवर ब्लड, द ब्लड इन आवर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली पासिंग थ्रू आवर किडनीज। तो हमारी बॉडी में ब्लड हमेशा किडनीज में जाता रहता है, कॉन्स्टेंटली, एवरी टाइम इट इज़ पासिंग। क्यों ब्लड किडनी में क्यों जाता है? किडनी ब्लड को छानती है, किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करती है। The function of kidney is to remove the poisonous substances, urea, other waste, salt and excess water from the blood. देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि किडनी का फंक्शन क्या है ह्यूमंस में। स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है। किडनी आपके ब्लड की पॉइजनस चीज़ों को, यूरिया, वेस्ट, सॉल्ट, एक्सेस वाटर को रिमूव करती है और आपकी बॉडी से येलोइश लिक्विड की फॉर्म में बाहर निकालती है। इसे हम बोलते हैं यूरिन। जब आप यूरिनेशन करते हैं तो जब कोई येलोइश लिक्विड बाहर आता है वो आपकी बॉडी का वेस्ट मटीरियल होता है। So thus the kidneys clean our blood by filtrating it to remove unwanted substances को remove करती हैं present in it. The clean blood is carried away from the kidney by renal vein. अब जो blood आपका साफ हो जाता है किडनी में, देखो सारा blood आता है, क्लीन ब्लड वापस चले जाता है और उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन की फॉर्म में बाहर आता है। वापस किससे जाता है? रीनल वेन की हेल्प से। भी आपको नेक्स्ट में बताऊंगी डायग्राम से। द यूरेटर्स फॉर्म वन फ्रॉम ईच किडनी ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर। ये जो दो पाइप आ रहे हैं ना यहाँ से निकल के, दो पाइप आ रहे हैं, ये आपके कहाँ पे मिल रहे हैं? आके कहाँ खुल रहे हैं ये पाइप? किडनी का सामान यूरिनरी ब्लैडर, मतलब यूरिनरी ब्लैडर इज ऑल्सो नोन एज, एक थैली होती है जैसे आपकी यूरिन की थैली होती है, पूरी पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसमें स्टोर होता है। यूरिन इज स्टोर इन द ब्लैडर। द ब्लैडर इज अ बैग विच स्टोर यूरिन। तो यूरिन एक बैग की तरह है आपका ब्लैडर जो यूरिन को स्टोर कर रहा है जब तक हम टॉयलेट नहीं जा रहे हैं। ये यूरेथ्रा इज अ ट्यूब। यूरेथ्रा जो होती है छोटी सी ट्यूब होती है यहाँ पे। द यूरिन कलेक्टेड इज पास थ्रू द यूरेथ्रा। जो ये यूरिन यहाँ कलेक्ट होता है वो यहाँ से पास होता है। वी विल नाउ डिस्क्राइब अ किडनी इन डिटेल। अब हम किडनी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। So figure 108 shows a kidney which has been cut open to show the interior and inner structure। तो यहाँ पे किडनी का डायग्राम दिया है जो कि अंदर का स्ट्रक्चर पूरा रिवील आउट कर रहा है। किडनी जो बनी होती है, लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। ये देखो अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये जो आपको छोटी छोटी यूनिट्स दिख रही है ना, ये पूरी एक नेफ्रॉन है। तो किडनी ऐसी ही नेफ्रॉन, मिलियन नेफ्रॉन्स की बनी होती है। इन्होंने एक सिंगल नेफ्रॉन को इलेबोरेट करके समझाया है। A nephron has a cup-shaped bag at its upper end which is called Bowman capsule। तो नेफ्रॉन की टिप में, यहाँ पे टॉप पे कप लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेफ्रॉन का अगर हम बॉडी बढ़े ना उसके ऊपर से ऊपर उसका टिप में क्या होगा? बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलेंगे बॉमन कैप्सूल। एक कैप्सूल होगा। लोअर एंड को बोलेंगे जो ट्यूब लाइक, नीचे वाला हिस्सा उसका ट्यूब की तरह होगा, ये लंबा सा, इसको हम बोलेंगे ट्यूब्यूल। बॉमन कैप्सूल एंड द ट्यूब्यूल टेकन टुगेदर मेक अ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन दो चीज़ों से बनी होती है नेफ्रॉन की बॉडी। पहला बोलेंगे बॉमन कैप्सूल, दूसरा बोलेंगे ट्यूब्यूल। वन एंड ऑफ द ट्यूब्यूल इज कनेक्टेड टू द बॉमन कैप्सूल एंड इट्स अदर एंड इज कनेक्टेड टू द यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। एक एंड ट्यूब्यूल का बॉमन कैप्सूल में, देखो ये ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल है, ध्यान से देखना। इसका एक एंड तो बॉमन कैप्सूल से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। इसका एक एंड देखो कहाँ जुड़ा है, इसका एक एंड यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। वो डक्ट जो यूरिन कलेक्ट करेगी, जो यूरिन कलेक्ट करके कहाँ लेके जाएगी? आपकी यूरिनरी ब्लैडर में। उसका दूसरा एंड यहाँ होता है। द बॉमन कैप्सूल कंटेन्स अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरी। बॉमन कैप्सूल के अंदर बहुत सारा गुच्छा होता है खून की नलियों का, ब्लड कैपिलरीज का। उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस मतलब खून की ब्लड वेसल्स जो कैपिलरीज होती हैं वो बंडल की फॉर्म में होती है बॉमन कैप्सूल के अंदर, क्योंकि ये छानने का काम करेंगी। वन एंड ऑफ द ग्लोमेरुलस इज अटैच टू द रीनल आर्टरी। और ग्लोमेरुलस का एक एंड, ये देखो ग्लोमेरुलस है, यहाँ से ब्लड आया, जो ब्लड प्यूरीफाई हो जाएगा, साफ होगा, वो यहाँ से इसका एक एंड कहाँ अटैच्ड होता है? रीनल आर्टरी से।
रीनल आर्टरी से ब्लड मतलब ये देखिए, ये जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ जो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड जाएगा, अब मैंने उल्टा बोल दिया इसे, जो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड जाएगा वो रीनल आर्टरी से जाएगा। देखो ये ब्लैक बनाया ना, इसलिए वो रीनल वेन बोलना था। ये जो रीनल आर्टरी होती है, ये आपका गंदा ब्लड बॉडी से सारा कहाँ लेके जाएगी, किडनी की ग्लोमेरुलस के अंदर। जो ब्लड आपकी बॉडी का साफ़ हो जाएगा छन्ने के बाद, वो आपकी बॉडी से इस वाली कैपिलरी से वो आपकी बॉडी में जाएगा सीधा रीनल वेन से, फिर आपकी बॉडी में एंटर हो जाएगा। द अदर एंड ऑफ द ग्लोमेरुलस कम आउट ऑफ द बॉमन कैप्सूल एज अ ब्लड कैपिलरी सराउंडिंग द ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। तो दूसरा एंड है जो हमारा ग्लोमेरुलस से, वो हमारा ग्लोमेरुलस का बाहर आ रहा है निकल के ऐसे, ये देखो बाहर आ रहा है ग्लोमेरुलस का, और ये पूरा ऐसे नेफ्रॉन का पूरा ट्यूब्यूल को ऐसे रैप कर रहा है, ये उसको पूरा जकड़े हुए है इस तरीके से। और फाइनली ये कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है आके, देखो इसकी जो एंड है कहाँ ज्वाइन हुआ है, ये इस पे, ये कौन है, ये रीनल वेन है, तो ये रीनल वेन में ज्वाइन हो रहा है। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है समझना। मैं दोबारा इसको एलैबोरेट कर दूँ। ग्लोमेरुलस से एक तो रीनल आर्टरी जुड़ी है, देखो गंदे खून वाली, गंदा खून लेके जा रही है जो किडनी में। ब्लड छनने के बाद ये एंड देखो ग्लोमेरुलस का, ये बाहर आया निकल के, इसने पूरा रैप करा है। ब्लड छनने के बाद जो ब्लड अच्छा होगा वो ये कैपिलरीज एब्जॉर्ब कर लेंगी जो पूरी लिपटी हुई हैं, और यहाँ से वो किसको भेज देंगी, रीनल वेन को। क्लीन ब्लड आपका रीनल वेन से जाएगा। द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इज टू फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट। तो अब बात करते हैं कि कैसे हमारी किडनी का वर्क होता है, कैसे किडनी वर्क करती है। तो ग्लोमेरुलस का फंक्शन है कि ब्लड को फिल्टर करना जो उससे पास हो रहा है। ओनली अ स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द ब्लड, लाइक जो ब्लड में बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं जैसे कि ग्लूकोज, इम्यूनो एसिड, सॉल्ट, यूरिया एंड वाटर, पास थ्रू द ग्लोमेरुलस। जैसे ही ब्लड यहाँ पे आएगा, देखो ये काली वाली पाइप से ब्लड आया, ध्यान देना, काली वाली पाइप डर्टी ब्लड रीनल आर्टरी है, ये रीनल आर्टरी वाला पाइप है। गंदा खून आया किडनी में की ग्लोमेरुलस में, यहाँ पे खून आ गया। अब खून कौन सा, खून के साथ कौन कौन सी चीज़ें बाहर जाएंगी, पार जाएंगी, देखो ग्लूकोज, इम्यूनो एसिड, सॉल्ट, यूरिया, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल पास कर लेंगे ग्लोमेरुलस को, पास करते हुए सीधा कहाँ चले जाएंगे, बॉमन कैप्सूल में। तो ये छनकर एज अ फिल्ट्रेट बॉमन कैप्सूल में इकट्ठे हो जाएंगे। द लार्ज मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन, ब्लड सेल्स कैन नॉट पास थ्रू द ग्लोमेरुलस। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होंगे, प्रोटीन सेल्स, वो ग्लोमेरुलस को पार नहीं कर पाएंगे और वो पीछे ही रह जाएंगे ब्लड में। छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे आ गई, जो पार नहीं कर पाएंगी वो पीछे रह जाएंगी। द फंक्शन ऑफ अ ट्यूब्यूल ऑफ अ नेफ्रॉन इज टू अलाउ द सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, इम्यूनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर। जो चीज़ें हमारी छन के अच्छी अच्छी भी खून की जो छन के हमारी बाहर आ गई, जो चीज़ें अच्छी हैं शरीर को जिसकी ज़रूरत है अभी भी, वो जो ब्लड में प्यूरीफाई होकर यहाँ पे पहुँच गई है ना, तो वो देखो उसको वापस भेजना कैसे, भेजा कैसे जाएगा उसे वापस भेजने के लिए आपकी जो पूरी ट्यूब्यूल में जो ये कैपिलरी लिपटी हुई है ब्लड वेसल, इस लिपटी हुई कैपिलरी का काम एक ही होता है कि एब्जॉर्प्शन करना। इससे बोलते हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करना यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज, इम्यूनो एसिड, सॉल्ट्स का इनटू द ब्लड। बट द वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया, जो वेस्ट मटेरियल है जैसे कि यूरिया, रिमेन बिहाइंड इन द ट्यूब्यूल, वो यहीं रह जाएगा एंड इट डज नॉट गेट रीएब्जॉर्ब। यूरिया तो हमें बॉडी से बाहर करना है तो वो रीएब्जॉर्ब नहीं होता है। अब हम वर्किंग ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस की बात करेंगे। तो दिस इज़ अ कंप्लीट नीट एंड क्लीन इलस्ट्रेशन ऑफ नेफ्रॉन का कंप्लीट एग्जाम्पल है। इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रॉपरली एक्सप्लेन करी है जो आपको थ्योरी में भी कभी कभी समझ में नहीं आती। तो ये डायग्राम ही आप अपने बोर्ड एग्जाम में बनाएंगे अगर ये क्वेश्चन आएगा। तो वर्किंग में देखिए हम क्या करते हैं, ये हाईली मैग्नीफाइड डायग्राम ले रखा है। द डर्टी ब्लड कंटेनिंग वेस्ट लाइक यूरिया, जो डर्टी वेस्ट है इसे हम बोल रहे हैं यूरिया। ये डर्टी वेस्ट यहाँ आ रहा है, कहाँ पे, ग्लोमेरुलस में आ रहा है। कौन ला रहा है, ये किससे कनेक्टेड है, रीनल आर्टरी। तो यहाँ पे लिख लीजिए रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी से डर्टी ब्लड आपकी ग्लोमेरुलस में आ रहा है, एंटर्स इनटू द ग्लोमेरुलस। अब वो आपको सीधा कहाँ पहुँच गया, ग्लोमेरुलस में। अब ग्लोमेरुलस क्या करेगा, ग्लोमेरुलस विल फिल्टर the blood. During filtration, the substances like glucose, amino acids, salt, water and urea present in the blood pass into Bowman capsule. जब फिल्टर करेगा, ये छन्नी का काम करेगा। ग्लोमेरुलस इज लाइक अ स्ट्रेनर, छन्नी होती है ना आपकी चाय वाली, उसका काम करेगा। वो जब छानेगा ना तो उसके अंदर से क्या क्या चीज़ें पार हो जाएंगी, ग्लूकोज, ये एंड यूरिया।
तो ये सब पहुंच जाएंगे अब सीधा बॉमन कैप्सूल में। बॉमन कैप्सूल से नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, बॉमन कैप्सूल के बाद क्या आता है, टिब्यूल में पहुंच जाएगी नेफ्रॉन की। अब जो सामान इस ब्लड में जो भी हमारी यूजफुल चीज़ें, जैसे कि जितनी भी हमारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हैं और जितनी भी वेस्ट हैं वो सब टिब्यूल में जाकर के, जैसे हमारे की ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर, ये सारा हमारा अब क्या होगा, रीएब्जॉर्ब्ड। ये रीएब्जॉर्ब होगा ब्लड में, कहाँ से, ब्लड कैपिलरी से जो सराउंड कर रही है टिब्यूल को, ऐसे ऐसे करके जिसने सराउंड करा हुआ है। ओनली द वेस्ट सब्सटेंसेस जो यूरिया और एक्सेस सॉल्ट है या अनवांटेड सॉल्ट है, यही हमारा सिर्फ टिब्यूल में बचेगा। और लिक्विड जो हमारा बचेगा टिब्यूल में, उसको हम बोलेंगे यूरिन। द नेफ्रॉन कैरीज दिस यूरिन टू द कलेक्टिंग डक्ट। जो नेफ्रॉन होगा वो हमारा इस यूरिन को कहाँ लेके जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में, वेयर इट इज़ कैरीड टू यूरेटर। कलेक्टिंग डक्ट से वो कहाँ चले जाएगा, यूरेटर में, और यूरेटर से यूरिनरी पास इनटू यूरिनरी ब्लैडर, और फिर वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर होगा, अल्टीमेटली पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा से पास हो जाएगा। Please note that the human urine contains water, some salt, nitrogenous substances. Most of the urea is, बहुत ज़्यादा यूरिया होगा और कुछ अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड होगा उसमें। मैं आपको एक बार डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगी। तो ये डर्टी ब्लड आया ग्लोमेरुलस में, इसके बाद सीधा वो बॉमन कैप्सूल में चलेगा, जहाँ पे अच्छी चीज़ें भी चली गई हैं, हमारे ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह। अब यहाँ से सारा चलेगा हमारा वेस्ट जो भी है टिब्यूल में। अब टिब्यूल में देखो क्या होता है, टिब्यूल ये यू शेप की आपको दिख रही है। इस टिब्यूल में जो चीज़ें अच्छी हैं, जो अपनी आपकी बॉडी को वापस चाहिए, जो आ गई हैं छन कर, छोटी छोटी मॉलिक्यूल तो छन गए वो भी, वो आपकी ये जो पूरी ग्लोमेरुलस से ये जो पूरी एक ब्लड वेसल निकल लिपटी हुई दिख रही है ना, ये ब्लड कैपिलरी रैप्ड दिख रही है, इसको बोलते हैं ब्लड कैपिलरी। ये एब्जॉर्ब की इस यहाँ से खींच लेगी, इसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर अच्छी चीज़ों को, और यहाँ से वो कहाँ पे थ्रो आउट करेगी, कहाँ जाके मिक्स कर देगी, क्लीन ब्लड में। रीनल वेन, यहाँ से आपका जो क्लीन ब्लड है ना, ये क्लीन ब्लड यहाँ से आपका क्लीन ब्लड बॉडी में वापस भी जा रहा होता है एक साइड से, क्योंकि ब्लड छनने के बाद वापस भी तो जाएगा। ये थोड़ा ना कि सारा ब्लड किडनी से ही बाहर चला जाएगा, नो, ब्लड को वापस भी जाना है अपना वेस्ट सामान फेंकने के बाद। यहाँ से क्लीन ब्लड आपकी बॉडी में चले जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल होगा वो सारा आपका वाटर, सॉल्ट, यूरिया, ये सारा आपका इस कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको पाइप दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे ओपनिंग एरियाज, ये सारे आपके यूरिनरी ब्लैडर में, दीज ऑल आर लीडिंग टू योर यूरेटर्स। यूरेटर से जुड़े हुए हैं सारे, ये देखो यूरेटर्स हैं, ये यूरेटर सीधा आपका यूरिनरी ब्लैडर में जुड़ी है। फाइनली यूरिनरी ब्लैडर में आपका सारा वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा जब तक आप यूरिन के लिए नहीं जाएंगे। दिस इज़ द प्रोसेस हाउ द कंप्लीट वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन टेक्स प्लेस इन द बॉडी। डायग्राम में आप ये बनाएंगे और थ्योरी में आप वर्किंग ऑन नेफ्रॉन में यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक वर्किंग में लिख देंगे, और एक्सप्लेनेशन में ये आप यूज़ कर सकते हैं पॉइंट्स। बॉमन कैप्सूल क्या है, ग्लोमेरुलस क्या है, वेस्ट मटेरियल क्या है, यूजुअल मटेरियल क्या है। किडनी का डायग्राम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है आपका नेफ्रॉन का डायग्राम।